सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। सविता चाची, मैं प्रिया बोल रही हूँ। चाची, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए चाची। देश में किसानों को सिंचाई में आने वाली समस्याओं को दूर करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। किसान बहनों और भाइयों को सिंचाई में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए खेतों में सौर पंप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। लो चाय पियो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? चक्कर सा आ रहा है। उठने की जब कोशिश कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। तुम इसी तरह ना आराम से घर में बैठी रहा करो, और जो भी काम हो मुझसे कहो, मैं करूंगा। अजय और प्रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। अजय प्रिया और दामिनी के साथ अपने गांव में दूसरे गांव के आए हुए किसानों को सोलर वाटर पंप के लिए रजिस्ट्रेशन और कुसुम योजना संबंधित जानकारी देने गए। सुबह से बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आज अपने घर पे भी किसान भी आए थे, और अजय और दामिनी ने कुसुम योजना के बारे में उन्हें बड़े विस्तार से समझाया। और जानती हो मनीषा, प्रिया तो उन्हें ऐसे समझा रही थी कि उसे देखकर उसमें तुम्हारी छवि दिखाई दे रही थी। मनीषा, वाकई अपने बच्चे बड़े हो गए हैं ना? और जिम्मेदार बिल्कुल आपकी तरह। अरे दामिनी, अजय, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी तुम्हारे ही घर जा रही थी। इसलिए तो मैं तुम्हें पिकअप करने आ गया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ? अरे एक्चुअली मम्मा की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उनकी खैरियत पूछने के लिए तुम क्या आज मेरे घर नहीं आती? अच्छा, तुम मुझे इतना जानते हो। बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी कोशिश रंग लाई। इतनी जल्दी? वो कहते हैं ना, दिन बीतने में समय नहीं लगता। 4 हफ्ते हो गए थे। सुलेमान चाचा और बालम भैया को फॉर्म भरे। आज मैसेज आ गया उनका कि सरकार ने उनका सोलर पंप अप्रूव कर दिया है। अब बस 1-2 दिनों में 10% की राशि जमा करनी है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो तुम। ये सुनकर मम्मा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फाइनली मेरी मम्मा की मेहनत रंग ली। चलो जितनी जल्दी हो सके अपनी मम्मा को खुशखबरी सुनाते हैं। हाँ, आ जाओ। चले? हाँ। अब कैसा लग रहा मम्मा आपको? कल से बेहतर लग रहा है बेटा, बस सर में बहुत दर्द है। मम्मा आप बस रेस्ट करो, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बोलो। बेटा, पापा ने नाश्ता कर लिया। मम्मा अभी क्या कहा था मैंने आपसे? आप किसी भी चीज की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस जल्दी से सही हो जाओ। अरे बेटा, हो जाऊंगी। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पलंग पे लेटी रहूं। वो तो हम सबको पता है। अच्छा सुनना,
अभी थोड़ी देर पहले तूने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया था, नॉर्मल है ना? कुछ कम हुआ? माँ आप क्यों फिक्र करती हो, सब सही हो जाएगा। मतलब कम नहीं हुआ? मम्मा मैं आपके लिए कोई मैगजीन लेकर आऊं पढ़ने के लिए? प्रिया, कल सारी रात तुमने जाग कर गुजारा है, जा बेटा थोड़ा सा आराम कर लो। मुझे पता है, अभी मैं उठ के यहाँ से थोड़ी देर के लिए भी गई ना तो आप पक्का काम शुरू कर दोगे। मैं नहीं जा रही यहाँ से, यहीं बैठूंगी आपके पास। अच्छा ये बता, पापा कहाँ हैं? पापा सो रहे हैं, कल रात वो भी मेरे साथ जगे थे। और अजय? अजय भैया आपके लिए दवाई और फल लाने गए, अभी आते ही होंगे। अरे ये देखो, अभी आप अजय भैया के बारे में बात कर रही थी और भैया आ भी गए। अब आपकी कैसी तबीयत है आंटी? बस जैसी दिख रही। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। हाँ आंटी बोलिए ना। बेटा अपना माधव है ना? हाँ मैं माधव भैया को जानती हूँ। बेटा तुम तो जानते ही हो कि हुकुम सिंह ने माधव को कर्ज दिया था, लेकिन माधव ने उसे सही वक्त पर लौटा नहीं सका और हुकुम सिंह उसे बार बार परेशान करता था। लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात करके माधव के खेत और जमीन दोनों वापस करवा दिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से उसे कुछ मदद मिल जाती। प्रिया तुम्हें याद है ना बेटा, माधव के घर गए थे जब? जी मम्मा मुझे याद है। खूब गाना बजाना हुआ था, तो बस तुम अजय दामिनी के साथ जाकर के मेरी तरफ से उसे कुछ अनाज और कुछ पैसे दो। जी मम्मा जरूर। ठीक है आंटी। सरकार क्या मदद कर रही है? अरे भाभी, हमारे गांव में जो सोलर वाटर पंप लगने वाला है ना, सुलेमान चाचा और बालम भैया का, उसमें सरकार उन्हें 90% की मदद कर रही है। हाँ हाँ, चंदू के बाबा हमें बताए थे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? जी मैं वो कह रही थी कि बोलो ना बसंती, क्या कहना चाह रही हो? कुछ पैसे होंगे आपके पास? चंदू को जब स्कूल लेने जाना तो वापस आते थोड़ा राशन लेते आना। क्या हुआ? बसंती, मुझे तो कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। मेरे पास तो अभी एक पोटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? फसल को पकने में समय है अभी। फसल तैयार होती तो औने पौने दाम में बेच देता, लेकिन अभी तो। अब हम क्या करेंगे? चंदू स्कूल से आके खाना मांगेगा तो उसको क्या जवाब देंगे? मेरी तो कुछ समय में नहीं आ रहा, क्या करें?
एक बात कहें आपसे, मानेंगे? कहो ना। अगर आप कहें तो मैं ये मंगलसूत्र। बसंती, इतना कमजोर क्यों बना रही हो मुझे? तुम्ही ने कहा था ना, किसान और फौजी से बड़ा जोखिम कोई नहीं उठाता। तो फिर आज ये कदम तुम क्यों उठा रही हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। जब रास्ता दिखाने वाला खुद ही भटक जाए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो। अभी कौन आया होगा? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। बसंती, मैं देखता हूँ। अरे नमस्ते। आप लोग? नमस्ते माधव भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हम सबको देख के हैरान हो गए ना? वो क्या है ना कि मनीषा आंटी ने आप सबके लिए कुछ सामान भेजा है। ये सब आपके लिए है माधव जी। ये बाजार से तेल, आटा, चावल, सब्जियां सब खरीद लेकर आए। और ये लीजिए 2000 रुपए आपके लिए। लीजिए ना माधव जी। लेकिन ये सब मनीषा दीदी ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? दीदी भी बोलते हो तो आप हमारे परिवार के हिस्सा हुए ना। और ऐसी मदद तो सरकार भी कर रही है। सरकार? मैं समझी नहीं, सरकार क्या मदद कर रही है? अरे भाभी, हमारे गांव में जो सोलर वाटर पंप लगने वाला है ना, सुलेमान चाचा और बालम भैया का, उसमें सरकार उन्हें 90% की मदद कर रही है। हाँ हाँ, चंदू के बाबा हमें बताए थे कि 60% सरकार देगी और 30% बैंक लोन देगा और 10% किसान बहन भाइयों को भरना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताए थे भाभी जी आपको, माधव जी ने। और आपको पता है, माधव जी ने सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन भी भर दिया है। आपने बताया नहीं हमें। इसमें बताना क्या था? आवेदन तो दे दिया है, लेकिन पास होते ही 10% देना होगा ना, उसी की चिंता है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माधव। जब सरकार को आपकी 90% की चिंता है तो 10% की चिंता हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। जी भैया। हमारा लेकिन एक दोस्त था दिल्ली में, आसाम का रहने वाला था, देवोजीत। वो बता रहा था कि उसे तो सरकार 80% दे रही है। उसने बिल्कुल सही कहा भैया। वो क्या है ना कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और स्पेशल स्टेट है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वहाँ सरकार 80%, बैंक 10% लोन देगी और बाकी का 10% हमारे किसान बहनों और भाइयों को देना होगा। तब तो ये सुन के देवोजीत खुश हो जाएगा। सरकार के इस कुसुम योजना की शुरुआत करने के पीछे मकसद क्या है? अरे इसे आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा। जहां
हमारे देश में खेती लगभग मानसून पर निर्भर है, वहीं हमारे किसान बहनों और भाइयों को सिंचाई करने में बहुत परेशानी होती है और कम या ज्यादा बारिश की वजह से फसलों का भी नुकसान होता है। बहुत बड़ी मुश्किल है। अजय की जो माँ है ना, मनीषा, वो किसान भाई बहनों की लीडर है और 2-4 बार हमारे साथ झड़प भी हो चुकी है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ऐसे में कुसुम योजना किसान बहनों और भाइयों के लिए वरदान के रूप में साबित हुई है। इससे न केवल सिंचाई करने में सुविधा होगी, बल्कि किसान बहनों और भाइयों को आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। मुझे लगता है इसके लग जाने के बाद डीजल भी कम यूज होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कुसुम योजना से सिंचाई में लगने वाले डीजल की खपत भी काफी कम होगी और इस तरह भारत द्वारा कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कच्चे तेल का आयात कम होने से भारत सरकार के राजस्व घाटे में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा कोष में भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, सरकार कितना सोलर वाटर पंप दे रही है? हमारे खेत में लग जाएगा कि नहीं? बिल्कुल लग जाएगा भैया। जिस राज्य में बिजली ग्रिड नहीं है, वहां कुसुम योजना के तहत किसान भाइयों और बहनों को 17.5 लाख सोलर पंप सेट दिए जाएंगे और जिन इलाकों में बिजली ग्रिड है, वहां पे किसान बहनों और भाइयों को 10 लाख सोलर वाटर पंप दिए जाएंगे। अगर देश के सभी सिंचाई पंपों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगे तो इससे सिर्फ न बिजली बचेगी, बल्कि 28,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव हो सके। अच्छा, इससे प्रदूषण तो नहीं फैलेगा ना? बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं फैलेगा भैया, बल्कि गांव में सोलर वाटर पंप लग जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहां तक मैंने पढ़ा है कि कुसुम योजना के तीनों घटकों यानी कंपोनेंट्स को मिला दें तो पूरे वर्ष में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 27 लाख मिलियन टन की कमी आएगी। अरे वाह भैया, कुसुम योजना के बारे में तो आपने काफी जानकारी दे दी। कुछ बातें तो मुझे भी नहीं पता थी। अरे तो पहले विश्वास करोगे तभी तो दूसरों को विश्वास दिलाओगे ना। मुझे तो पूरा विश्वास हो गया है। जिस तरह से आप लोगों ने सोलर वाटर पंप की जानकारी दी ना, मेरा तो इरादा बढ़ गया। अब तो किसी कीमत पे सोलर वाटर पंप लगवा के रहूंगा। और कीमत सिर्फ 10% है। बिल्कुल सही। अब हमें यह जानकारी अपने सभी किसान बहनों भाइयों तक पहुंचाना है। जरूर पहुंचाएंगे। और आप मनीषा दीदी से कह देना कि अपने खेत की सब्जियां भी पहुंचाएंगे। बस एक बार सोलर वाटर पंप लग जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं। और हाँ, मम्मा ने कहा अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हम लोगों को बता दीजिएगा। उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना बताए हम सभी को सारी चीजें भेज देती हैं। अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान उनको शक्ति दे और स्वस्थ रखे। गांव वालों को उनकी बहुत जरूरत है। अब तो मम्मा के जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आप जैसे अन्नदाता की सेवा करना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते माधव जी, ध्यान रखिएगा।
नमस्ते। नमस्ते। ठीक है माधव जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाना बनाती हूँ, चंदू स्कूल से आता ही होगा। हाँ, अरे एक बार आप देख लीजिए उसको और सारे एग्रीमेंट पे साइन करवा लीजिए। ठीक है हुकुम सिंह जी? हाँ ठीक ठीक ठीक। ओ ओ हाँ। अरे क्या आप पान खा रहे हैं? फेंकिए इसे। सारे दिन आप मेहनत करते रहते हैं, आपको पान नहीं फल खाना चाहिए। लाइए मैं काट देती हूँ आपके लिए। और यार ऑफिस में तो खा नहीं पाता हूँ, घर पे तो खा सकता हूँ ना। ये कैसी लत लगा ली है आपने? मैंने सुना है पान खाने से दिल की बीमारी हो जाती है। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो। अरे दिल की बीमारी कैसे होगी? दिल तो मैंने तुमसे लगाया है। अरे कोई बीमारी नहीं होती हमको। और ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? अरे क्योंकि बहुत ही सख्त और मजबूत दिल का आदमी हूँ मैं। घर में तो तुम्हारे और डिम्पी से मैं हंस बोल भी लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस में किसान भाई बहन और गांव वालों की हिम्मत नहीं होती हमसे बात करने की। अब ना अपनी बड़ाई मत की और काम की बात। ये बताइए कुछ किया आपने? किस मामले में? किस मामले? अरे मैंने आपको बताया था ना, डिम्पी पसंद करती है अजय को। ये पता है ना आपको? पता है तो जरूर पीटो। अरे बात आगे बढ़ाइए। बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बहुत बड़ी मुश्किल है। अजय की जो माँ है ना मनीषा, वो किसान भाई बहनों की लीडर है और 2-4 बार हमारे साथ झड़प भी हो चुकी है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, बेटी के लिए माँ बाप को झुकना पड़ता है, समझे आप? ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, जमाना बदल गया है। तुम कहाँ पुरानी सदी की बातें लेकर बैठ गई हो? सदियां बदल जाती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो कभी नहीं बदलता। आपको पता है हमारी डिम्पी अजय से बहुत प्यार करती है और अजय भी डिम्पी को बहुत चाहता है। तुम्हें कैसे पता? ये बात खुद मुझे डिम्पी ने बताई। ये बात और है कि उन दोनों के बीच में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। क्या सोचने लगे आप? मैं यही सोच रहा था कि अगर रिश्ता हो जाता है तो हमारा फायदा ही फायदा है। बस उसकी माँ माननी चाहिए। फिर आप बुलाओ तो डिम्पी को। जी अभी बुलाती हूँ। डिम्पी, डिम्पी, डिम्पी। क्या मॉम, कितना अच्छा गाना मैं सुन रही थी। डिम्पी गाना सुनने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ ना वो इस गाने से भी ज्यादा जरूरी है। मुझे तुम्हारे ब्याह की चिंता है। और तुम क्या लगन मंडप में भी ये हेडफोन लगा के गाने सुनती रहोगी? अब जिसे मैं चाहती हूँ वो तो मुझसे दूर भागता है, फिर मैं शादी किससे करूंगी? तुम जिसे चाहती हो तुम्हारी शादी उसी से होगी। चाहे तो लिख के रख लो। लेकिन कैसे? ये तुम मुझ पे छोड़ो। ओके मॉम। ये कैसे मुमकिन है? तुमने उन्हें ऐसे डांटा कि दोबारा बेचारे वो हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। अर्जुन जी,
वो मेहमान नहीं थे, घुसपैठिए थे। ऐसा सोचना भी मत। क्यों क्यों नहीं सोच सकती? समझने की कोशिश करो। उन लोगों की गांव में बहुत इज्जत है। खुशी की बात ही है, अरविंद जी और मनीषा दीदी ने सोलर वाटर पंप का 10% जमा करके हमें नई जिंदगी दे दी है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।